हमेशा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा को सब याद करते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो जैसे जैसे उसका एंगल बढ़ता है, मतलब जैसे जीरो, साइन पहले जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90, मतलब 30, 0, 30, 45, 60, 90, और नीचे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और सबका वैल्यू जो है लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है, मतलब 0 से 30 गए या फिर 45 गए, 60 गए, 90 गए, तो साइन के केस में जो है ना वो वैल्यू भी बढ़ते जाता है। साइन 0 डिग्री था तो साइन 0 का वैल्यू जो है याद रखने के लिए कि 0 होता है, ठीक है। साइन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। जैसे 0 से हम 30 डिग्री गए तो साइन 0 का वैल्यू 1/2 हो गया बढ़ के, ठीक है। और फिर 45 बढ़े तो 1/√2 हो गया। अब बोलेगा 1/2 और 1/√2 में बड़ा कौन है, तो 1/2 मतलब एक में एक मतलब 1 रुपये के 2 भाग में बांटना है, ठीक है। और यहाँ है कि 1 रुपये को √2 का मतलब होता है 1.414, ठीक है। तो 414 जो है वो 2 से क्या होता है, छोटा होता है। तो जब ज़्यादा बड़ा भाग में बांटेंगे एक को तो कम कम मिलेगा, लेकिन यहाँ एक को छोटे थोड़ा कम भाग में बांटना है तो ये भाग बड़ा होगा। उसी तरह √3 का वैल्यू होता है 1.732, मतलब 1 से तो क्या है, बड़ा है, 1.732, 170, मतलब 1.7 जो है उसको 2 भाग में बांटना है। यहाँ 1 को 2 भाग में बांटना था, यहाँ 1.7, मतलब अगर 1 को भागेंगे तो 0.5 सबको मिलेगा, और 1.7 को बांटेंगे तो लगभग 86 के आसपास कुछ 0.86 मिलेगा, मतलब ये बड़ा है। उसके बाद 90 डिग्री आएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये तो हुआ याद रखने के लिए। साइन जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा उसका वैल्यू, अब ये भी देखिए कि कुछ अदर कुछ वैल्यू नहीं आ रहा, 0 आ रहा, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब जैसे कॉस स्टार्ट करेंगे तो जो साइन 0 का वैल्यू है वो कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा। साइन 0 0 तो कॉस 90 का अपोजिट चलना। जो साइन 60 का है वो कॉस 30 का वैल्यू होगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, देखिए कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो गया। अब 45 पर दोनों बराबर होता है। एक ऐसा वैल्यू आता है कि इस साइड से बढ़ रहा है, अगर मान लो कि कंडीशन होता है कि 2 चीज़ या 2 आदमी एक जगह, मतलब कहीं से स्टार्ट करना शुरू, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक यहाँ से ए स्टार्ट करता है चलना, बी स्टार्ट करता है, ये दोनों इधर चलते हैं, ठीक है। ए इधर चल रहा है और बी इधर चल रहा है, तो कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा कि जहाँ पर दोनों आके एक जगह मिलेगा कम से कम। एक एग्जांपल के लिए ही अगर ले लेते हैं तो कि कोई भी जनरल वे में भी आप देख सकते हो कि 2 दोस्त हैं, एक ए से एक बी से चलना स्टार्ट करता है, तो दोनों अपोजिट दिशा डायरेक्शन में चलता है एक ही रास्ते पर, तो थोड़ा देर में कहीं ना ऐसा डायरेक्शन आएगा जहाँ पर दोनों मिलेगा। तो वो जो मिलने वाला जगह समझो एक तरफ से साइन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और कॉस जो है वो घट रहा है। सिंपल सी बात है, साइन 0 से 90 पर जाते जाते क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और कॉस जो है 1 से जा रहा है, 0 पर 1 है, 90 पर जाते जाते क्या हो गया, 0 हो गया। तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर दोनों मिल रहा है तो दोनों 45 पर मिलता है, और दोनों का वैल्यू वहाँ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, और कॉस 60 क्या होता है √3/2, और 90 1, और कॉस क्या हो गया उसका अपोजिट, साइन 0 जो है तो कॉस, साइन 0 0 है, कॉस 0 1, साइन 30 जो है 1/√2 है, तो जो 60 है साइन का वो 30 का कॉस का है, और 45 पर दोनों बराबर है, और जो साइन 30 है वो कॉस 60 है। सिंपल सा याद रखने का फंड है। और इसका 90 पर ये क्या हो रहा है, 90 पर जाके जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 90 पर जाके क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया साइन और कॉस। साइन कॉस याद रख लिए, तो मैं कल फार्मूला एक बताया था, एक नहीं मतलब क्या फार्मूला बताया था, तो एक बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन 0 कितना है, 0 है, कॉस 0 1 है, तो टेन थीटा टेन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 और अपॉन कॉस 0, तो साइन 0 क्या है 0 और कॉस 0 क्या है 1 है, तो टेन 0 का वैल्यू कि 0 अपॉन 1, तो ऊपर में अगर 0 आता है तो कुछ भी हो 0 ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे को ही करेंगे,
तो फिर साइन और कॉस का डिवाइड कर लीजिए, साइन और कॉस का 30 डिग्री के लिए, तो 1/2 और √3/2 जो होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 नीचे √3, तो 1/√3 ये जो है tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। 1/√2 और 1/√2 ये sin 45 और cos 45 दोनों कैंसिल पूरी तरह से, तो क्या बचा 1, तो tan 45 1। मतलब सिर्फ याद एक को रख लीजिए तो पूरा का पूरा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि साइन एक दफ़ा बढ़ रहा है तो उसका अपोजिट कॉस का है घट रहा है, और दोनों को डिवाइड कीजिए तो tan आ रहा है, और tan का उल्टा जो होता है cot होता है। tan अगर कोई कहीं पर 1 है तो उसको उठा के पटक दिए तो 1 के कंडीशन में तो 1 ही रहता है, लेकिन अगर कहीं पर tan का वैल्यू 1/2 हो जा रहा है, एक कहने के लिए होगा नहीं होगा, तो cot का वैल्यू उल्टा हो जाता है, 2 हो जाता है, या tan का वैल्यू अगर 1/√3 है तो cot का वैल्यू सिर्फ √3, इसको उठा के उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए tan का वैल्यू क्या हो, इस दोनों को साइन कॉस को डिवाइड कीजिए, फिर इसको डिवाइड कीजिए, ये दोनों को डिवाइड कर लीजिए, tan का वैल्यू आ जाएगा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, tan 0 है तो cot इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट या अपरिभाषित हिंदी में कहते हैं, या इंग्लिश में अनडिफाइंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अपरिभाषित क्यों हुआ ये बता देता हूँ, क्योंकि एक कंडीशन हमेशा याद रखना, कभी कभी कोई को पूछ लेता है जनरल भी, और ऐसे आपसे अगर जनरली पूछ लेना 10th वाले स्टूडेंट से, वो कभी बता नहीं सकते कि हाँ ऐसा होता है। कि अगर हम बोलते हैं कि 5/5 होता है तो बोलते हैं कट के कितना हो जाएगा 1, 1/1 होगा तो बोलते हैं कि 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही कंडीशन में पूछ लेता कि 0/0 कितना होगा, ठीक है, ये भी एक ये है। तो बहुत से लोग जिसको नहीं होगा था बोलेंगे 0/0 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा टर्म है ना कि 0/0 जो है वो मीनिंगलेस टर्म है, इसका इनडिटर्मिनेट टर्म कहा जाता है। आप 11th में इसको शुरू करते ही जो है ना बता दिया जाता है कि होता क्या है, नहीं होता काहे ऐसा होता है, क्योंकि जैसे नीचे 0 आता है ना तो उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब भी नीचे अगर 0 हो ये 1 नहीं होगा, ठीक है ना। तो नीचे जब 0 आता है, जब हम कुछ भी कहते हैं 2/0 तो 0 कहते हैं तो बोलते हैं क्या ये इनफाइनाइट बोल देते हैं, क्योंकि जैसे नीचे 0 आता है तो वो कभी भाग लग ही नहीं सकता, मतलब कभी डिवाइड होता नहीं, वो इनफाइनाइट हो जाता है या अनडिफाइंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बोलते हैं कि 0 चीज़ को 0 भाग में बांटेंगे, लेकिन ये एक बोला जाता है, पढ़िएगा मीनिंगलेस टर्म है। तो कोई भी अगर पूछे तो 1 नहीं बता दीजिएगा, सिंपल से अभी फंडा इतना जान लिए कि ये 1 नहीं होता, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग कभी हमसे भी पूछा गया था, उस वक्त मुझे पता नहीं था जब मैं 10th में था, तो इसलिए बता दीजिए। 11th में गया तब मुझे पता चला कि ऐसा होता है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वाला, हाँ तो ये तो कॉट समझ में आया। क्या होता है 1/0 जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड या अपरिभाषित कहते हैं। फिर इसका उल्टा करेंगे, 10 का उल्टा जो है तो 1/√3 है, तो 1/√3 का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 को तो उल्टेंगे भी तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का 1 और अपन 1 भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। अगला है √3, यहाँ √3, तो √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसे √3 है, अपोजिट मतलब 1 अपन कर दिए तो ये 1/√3 हो जाएगा। फिर अगला इनफाइनाइट है, हाँ अब 1/इनफाइनाइट जो होता है ना वो 0 होता है। मतलब इनफाइनाइट इतना बड़ा टर्म है कि उसको किसी चीज़ का मतलब डिवाइड दिया ही नहीं जा सकता, वो हमेशा उसको 0, उसके कंपैरिजन में जो है ना सब चीज़ जो है निग्लिजिबल है, इसलिए उसको 0 मान ले। चाहे हम 1 करोड़ बाई भी इनफाइनाइट कर दें ना, पॉइंट लगाते लगाते भी अगर इनफाइनाइट कर दें तब भी उसका वैल्यू जो है वो 0 ही होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा टर्म है कि कोई काउंटे नहीं है उसका। बोलेगा इनफाइनाइट दूरी पर, अनंत दूरी पर है, बोलता है कोई चीज़, या अंत है, मैंने कहा अनंत है। जब अनंत वाला कोई चीज़ आ जाता है तो उसी को इनफाइनाइट इंग्लिश में कहते हैं। तो उस चीज़ का कोई, क्योंकि इनफाइनाइट रियल में कोई मीनिंग ऐसा है ही नहीं जो एग्जिस्ट करता, बस जो चीज़ नहीं ये करने वाला उसको बोल देंगे इनफाइनाइट, ठीक है। अनकाउंटेबल टाइप चीज़ है। तो ये हो गया। अब 2 चीज़ और इसमें बता देता हूँ जल्दी से,
ये सेक हो गया। सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है, मैं कल लिखाया हूँ कि कॉस इंटू सेक जो है 1 होता है। तो ये अगर 1 है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, 1/1, मतलब ये भी 1 ही हो जाएगा। लेकिन अगला जैसे √3/2 है कॉस 30 डिग्री, तो इसका अपोजिट जो है 2/√3, उठा के पलट देना, √3/2 2/√3। ये 1/2 है, √2 है, तो उसका उल्टा कर देना, उल्टा करेंगे सिर्फ √2 हो जाएगा। 1/2 है तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0 है तो इनफाइनाइट, मतलब 0 है पहले से, तो अब इसको क्या करें, उल्टा करेंगे, मतलब 1/0। और 1/0 हम अभी फिर पहले बताएं कि ये अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड है, तो उसको इनफाइनाइट हम लिखे हुए हैं। आप हिंदी में या इंग्लिश में लिखिएगा तो अनडिफाइंड भी कर सकते हैं, आपको बुक में भी अनडिफाइंड या अपरिभाषित, हिंदी में अपरिभाषित लिखा होगा और इंग्लिश में अनडिफाइंड लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 0, तो फिर उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बोले कि 1/0 अनडिफाइंड। और साइन 30 डिग्री 1/2, तो उसका अपोजिट तो 2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा कर देते हैं। 45 1/√2, इसका उल्टा कर देंगे, उठा के नीचे से ऊपर, तो √2। और 60 √3/2 है तो 2/√3, और 1 है यहाँ, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, उसका कोई ये नहीं है। तो ये आपको याद रखने का साइन 0 जो भी है, इस पर क्वेश्चन जो 8.2 पूरा बनने वाला है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ सिंपल सा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखूंगा, कुछ क्वेश्चन बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि क्वेश्चन लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। और फिर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट जाऊंगा ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब जो होता है, ठीक है। हाँ, ये टेन थीटा मैं लिखे यहाँ मैं लिखा हुआ था साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा अगर पूछेगा तो क्या होगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा और अपन साइन थीटा हो जाता है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन बताना है एक, या हो जाएगा उतना में क्वेश्चन हो जाएगा, रहने दें। एक क्वेश्चन है इस डिग्री के टर्म में कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू बोलता है बताने के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ से देखिए, साइन 60 डिग्री क्या है, √3/2 है, तो √3/2, इस दोनों के बीच में जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन गुना का साइन दिया हुआ, ठीक है। और इंटू कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री देखिए साइन 60 जो है वही कॉस 30 है, तो √3/2। अब प्लस कॉस 60, अब कॉस 60 आइए, कॉस 60 क्या है 1/2, और साइन 30 भी क्या है, साइन 30 1/2, मतलब दोनों क्या 1/2 इंटू 1/2। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो √3 इंटू √3, 2 दफ़ा अगर रूट वाला कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन होता है तो खुद से बाहर निकल जाता है, 3 और 2 दूना 4, प्लस 1 इंटू 1 1, और नीचे 1 2 दूना 4, दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 4 ही होगा, और ऊपर 3 और प्लस 1, तो ऊपर हो गया 4/4, तो ये भी वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आंसर आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन में है, मतलब एनसीईआरटी 8.1 या एग्जाम्पल जो भी इसमें होगा ये। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि साइन π/3 और प्लस कॉस π/6, तो π/3 मतलब पाई का वैल्यू हम पहले बता दिए 180 डिग्री, और 180/3 मतलब ये इसका मतलब हो गया साइन 60 डिग्री। अब इसका मतलब हो गया cos π/6 मतलब cos 30 डिग्री। अब 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए क्या है, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और cos 30 डिग्री होता है वो भी √3/2। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक √3/2 और दूसरा भी √3/2, 2 √3/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √3/2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ √3 बच गया, ठीक है। तो ये इतना ही याद रखते हैं, नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे कल, जो 90 माइनस थीटा के टर्म में है, और कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होगा। पहले तो ऐसा करता हूँ कि बढ़ा देता हूँ, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब होगा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, दोनों के लिए मैं क्लियर कर दूँगा।
इम्पोर्टेंट। और अगर कुछ मॉडल सेट सब आता है या आया होगा तो मैं बता दूंगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ ही तरह टाइप का क्वेश्चन होता है जो बोर्ड या जो चाहे CBSE हो या फिर स्टेट बोर्ड, वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन NCERT से पूछता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर घुमा उमा के पूछता है तो कहीं ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे स्टेट बोर्ड बिहार का मैं बात कर लूँ और CBSE है तो CBSE में तो सब्जेक्टिव ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।